नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आईटी स्टॉक्स के लिए बेहद अच्छी खबर आते हुए दिख रही है और ये होता है जब आपका शेयर अच्छा करने लगे, जब आपका सेक्टर अच्छा करने लगे तो पॉजिटिव चीजें सामने आती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वही गार्टनर है जिनकी तरफ से आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिन्होंने लगभग 3 महीने पीछे सेम चीज गाइडेंस घटाई थी और आज गाइडेंस बढ़ाई है और स्टॉक उस समय टूटे थे। अब जब स्टॉक ऊपर आ गए हैं, बढ़ गए हैं, लोगों ने इनके कहने से, जेपी मॉर्गन के कहने से बिकवाली करी, आज ये लोग पलट रहे हैं। ये होता है शेयर बाजार में और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप अपने कन्विक्शन से पैसा नहीं बनाओगे। मेरे कहने से लोगे, किसी और के कहने से लोगे, कुछ देखकर कुछ बेच दोगे, लॉस बुक करोगे, ऐसे पैसा बनेगा ही नहीं। यहां केवल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। आप टीसीएस के शेयर को 3000 पे बेच रहे हो तो आप खुद से सवाल करो क्यों बेच रहे हो, क्या रीजन है 3000 पे बेचने का। ये तो रीजन नहीं हो सकता कि स्टॉक 4000 से 3000 पे आ गया इसलिए बेच रहा हूं। ये तो कोई रीजन ही नहीं है, ये तो मौका और है खरीदने का। मैंने कल भी एक एग्जांपल शेयर करा था। आप जब अमेजोन पे कुछ खरीद रहे हो, 50,000 की चीज 45,000 में मिले तो लपक के लेते हो, अरे यार इससे सस्ता क्या होगा, खरीदो, ऑफर चल रहा है। और शेयर बाजार में कोई चीज सस्ती मिले तो बेच देते हो, ये तो बेकार है यार। टीसीएस डाटा की सबसे बड़ी कंपनी, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी आप बेच रहे हो। बहुत लोगों ने बेचा, क्यों? जेपी मॉर्गन 2700 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, गार्टनर कह रहे हैं कि आगे के लिए आईटी स्पेंड कम होगा। ये सारी चीजें होती हैं भैया। जब शेयर का प्राइस टूटता है तो ये सब होता है, जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो सब उल्टा हो जाता है सब। अब एक बात बताओ, जब 1220 पे 1250 पे इन्फोसिस था तो जेपी मॉर्गन ने कह दिया 1000 रुपए का हो जाएगा, 900 रुपए। अब जब स्टॉक 1500 हो गया, कल जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ जाए, अभी आई नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वो कह दें कि हम 1650 रुपए की बात कर रहे हैं या 1550 की, कुछ भी, आपने तो बेच दिया ना। पहले तो आपने कहा था वहां पे बेचने को। अब तो जब तक आप अपने आप से, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी कोई सौदा कर रहे हो ना शेयर बाजार में, अपने आप से एक जवाब जरूर लो, क्यों कर रहा हूं मैं ये सौदा। अगर खरीद रहे हो तो क्यों खरीद रहे हो, रीजन मिल गया, उस रीजन पे टिके रहना कि मैं इस लेवल की वजह से ले रहा हूं तो उस लेवल पे टिके रहना, मैं इन फंडामेंटल्स की वजह से ले रहा हूं तो उस फंडामेंटल्स पे टिके रहना, मैं जिस भी रीजन से ले रहा हूं उस रीजन पे टिका रहूंगा। मैं क्यों बेच रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, फिर कोई इशू नहीं है, बेचना है बस, पैसे की जरूरत है भाई। कुछ और खरीद रहा हूं तो वो इससे अच्छा है ना। ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब गार्टनर कौन है पहले मैं बता दूं। देखिए, गार्टनर ने कैलेंडर ईयर 2023 के लिए आईटी स्पेंडिंग का अनुमान 5.5% से बढ़ाकर 6.4% किया। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये लोग कह रहे हैं कि कंपनियां आईटी पे खर्चा ज्यादा करेंगी। पहले इनका अनुमान था कि लगभग 5.5% करेंगी, अब इनका अनुमान हो गया है 6.5% खर्चा करेंगी। जब आईटी पे खर्चा करेंगी कंपनियां तो आईटी कंपनियों की क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पूरी रिपोर्ट का मतलब है 2023 में एंटरप्राइजेस आईटी खर्च में 6.7% की ग्रोथ संभव। आईटी सर्विसेज में ग्रोथ गाइडेंस 8.6% और सॉफ्टवेयर में ग्रोथ गाइडेंस 13.3% का कर दिया है। हॉस्पिटल, यूटिलिटीज, इन सब में ज्यादा आईटी स्पेंड होगा। हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, सरकारी खर्च में सबसे ज्यादा ग्रोथ संभव है। तो जो कंपनी आईटी कंपनी इन जगह फोकस करती हैं वहां आप निवेश करो। 2022 में क्लाउड इंफ्रा सर्विस पर $100 बिलियन खर्च किए गए हैं। तो ये सारी चीजें तो पहले बताते ना जब स्टॉक के प्राइस नीचे थे। देखिए, कभी कभार आपको स्टॉक का प्राइस नहीं, स्टॉक को खरीदना या बेचना होता है, कंपनी में निवेश करना होता है, पार्टनर बनना होता है, बिजनेस करना होता है। स्टॉक का प्राइस सब कुछ नहीं होता। अब मैं आपसे कितनी बार कहता हूं कि एचडीएफसी बैंक की हर चीज अच्छी है, लेकिन शेयर का प्राइस नहीं चल रहा है, इसमें मैं और आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। कल को एचडीएफसी बैंक 4% टूट जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाएंगे, अच्छी खासे शब्द यूज कर लेंगे लोग कि आप तो एचडीएफसी में बढ़िया बता रहे थे तो टूट गया, मेरी वजह से टूट गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कॉन्फिडेंस रखो ना। मैं आपसे 24 महीने कह रहा हूं, आप 24 घंटे में जज कर रहे हो। ये नहीं होता शेयर बाजार में भाई। बहुत लोग नए आ रहे हैं इस समय, उन नए लोगों को पेनी, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप में ना जाने क्या क्या थमाया जा रहा है, जो हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं और भाग रहे हैं। लेकिन क्या 2 साल बाद आपने सोचा उन स्टॉक्स का क्या होगा? नहीं सोच पा रहे आप अभी का देख रहे हो। तो जब आप ये समझोगे कि आगे कैसे ट्रेड करना है, मुझे क्या, मैं खुद ट्रेड करता हूं, मैं खुद जब भी पोजिशनल बीटीएसटी, अभी मैंने आपके साथ एक शेयर किया था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, 3 महीने पहले 70 पे लिया, 96 पे, आज मैंने आपसे अपडेट दी कि मैंने बेच दिया भैया, मैंने 38% का प्रॉफिट बुक करा है। क्या मैं उसे 5 साल के लिए रख रहा हूं? नहीं, 5 साल के लिए तो मैं यही रखूंगा ना, टीसीएस, इन्फोसिस, एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, यही रखूंगा ना। मेरे को पता है ग्रोथ कंसिस्टेंट है,
मेरे को पता है मेरा कैपिटल सेफ है, 2 बार भी मंदी आ जाएगी ये कंपनियां झेल जाएंगी, लेकिन नई नई कंपनियां खत्म हो जाएंगी, जिन्हें पता ही नहीं है मंदी होती क्या है, खत्म हो जाती है वो कंपनियां। तो बाजार में कहां पे आपको छोटे समय में पैसा बनाना है, कहां आपको वेल्थ क्रिएट करनी है कंपाउंडिंग की पावर से, वो आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। मैं ट्रेडिंग एफएनओ की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, समझ गए आप। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी कि आईटी स्टॉक्स पे गार्टनर की तरफ से अब एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जहां पे आईटी स्पेंड बढ़ाया है, बट प्रॉब्लम मेरी ये कि आईटी स्पेंड पे इन्होंने थोड़े दिन पहले ये क्यों कहा था कि हम ये गाइडेंस घटा रहे हैं, तो इससे लोगों का भरोसा टूटता है, शेयर टूटता है, तो डर लगता है और बिकता है फिर शेयर। ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।